सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। बजाज हिंदुस्तान शुगर के अंदर आपने प्रीवियस सेशन में देखा हुआ लगभग 2.23% के आसपास जो आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिली है। और वहीं आप देखो जो क्लोजिंग लिए स्टॉक ने लगभग 15.45 पर लेते हुए नजर आया है। और उसके साथ साथ आप देखोगे भाई प्रीवियस सेशन में स्टॉक के अंदर 5% की तेजी बनी। स्टॉक ने जो हाई लगाया वो आप देखोगे 16 रुपये का, और जो लो रहा है वो आप देखोगे 15 रुपये 20 पैसे का, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग थी 15.10 की। तो ऐसे में देखो भाई स्टॉक के अंदर कल के लेवल्स क्या रहेंगे, ठीक है। क्या हमें स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए या फिर जो है यहाँ से स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, यहाँ पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं, फ्यूचर में कैसा स्टॉक हो सकता है, तो आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर आप देखोगे कल की बात करें तो कल के लिए आप देखोगे एक एएमओ देखें तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है लगभग 16,720 क्वांटिटी का जो है वो सेल ऑर्डर देखने को मिला है। उसके साथ साथ डिलीवरी पोजीशन की बात करें तो 9 तारीख की जो डिलीवरी पोजीशन हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पर आप देखोगे 1,70,00,000 के आसपास आपको जो ना ट्रेडेड क्वांटिटी देखने को मिली है। वहीं आप देखोगे डिलीवरेबल क्वांटिटी जो आपको 87 लाख के आसपास 51% जो डिलीवरी वो उठाई गई है, तो डिलीवरी काफ़ी अच्छी उठती नजर आई है, ठीक है। तो कल आपको एक बार तो स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर थोड़ा देखने को मिल रहा है, यानी सेलिंग का ऑर्डर जो लगा हुआ है ना, इसी वजह से। उसके साथ साथ देखूंगे एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक कैसा है। हाल फिलहाल जो उसके अंदर पीछे तेजी बनी थी उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कंपनी के पीछे बहुत सारी ओवरड्यूज हो चुकी थी, ठीक है। बहुत सारे आप देखो कंपनी ऊपर हाई डेट है, लोन लिया गया है, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो इसके द्वारा अब उसका जो ना आप देखोगे सेटलमेंट किया गया। जैसे ये अपडेट निकल रहा है कि कंपनी ने सेटलमेंट कर लिया है, उसके बाद आप देखोगे स्टॉक के अंदर तेजी बनी है, यानी ऑपरेटर ने माल उठाया है, पब्लिक ने भी नीचे से माल उठाया है, बड़ी बड़ी बल्क डील देखने को मिली है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर आपको जो है 20% के अपर सर्किट भी देखने को मिले हैं। अब आप देखोगे स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते नजर आ रहा है उसी प्राइस के आसपास। तो ऐसे में फ्रेश एंट्री लेना क्या सही है? तो चलो देखते हैं हमें क्या करना चाहिए, एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक कैसा रहेगा। तो फंडामेंटल वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे फंडामेंटल के यहाँ पर अगर स्टॉक की बात करें तो इसका जो बिजनेस है ये तो एक नंबर की बात है कि बिजनेस हमें देखना चाहिए। आप देखोगे 1931 से कंपनी जो ना वर्क कर रही है, ठीक है। हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड उस समय इसका नेम था। उसके साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो आप देखोगे मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर, एल्कोहल, एथेनॉल के ऊपर जो आप देखोगे भाई आने वाले टाइम में इंडिया जो ना पूरी तरह से निर्भर हो रहा है। उसके साथ साथ आप देखोगे भाई जनरेशन ऑफ पावर, तो पावर का भी जनरेशन कंपनी कर रही है। तो बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल के हिसाब से हम चले तो जो बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और वहीं आप देखोगे भाई शुगर से जो कंपनी रिवेन्यू कर रही है जनरेट, वो आप देखोगे लगभग 84% के आसपास है। और वहीं आप देखो अदर बिजनेस मॉडल की बात करें तो पावर से आप देखोगे 11%। और तो ये सब आप देखो इसका रिवेन्यू ब्रेकअप आपको देखने को मिला है, ठीक है। रिवेन्यू जो स्प्लिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरर कैपेबिलिटीज़ आप देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके देखने को मिल रही है, आप जो है डिटेल में पढ़ लेना। पावर जनरेशन के बारे में भी आपको जो है यहाँ पर बताया गया है कि कितने मेगावाट की हमें जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कहाँ पर जो कंपनी वो मैन्युफैक्चर कर रही है, एल्कोहल का भी इसके इंडस्ट्रियल में वर्क है, तो ठीक है। ये सब के ऊपर जो कंपनी ऑफर कर रही है काफ़ी अच्छी बात है। तो इन फ्यूचर में स्टॉक के अंदर तेजी बनना लाजमी है, ठीक है। तो बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, फ्यूचर लेवल की कंपनी है, फ्यूचर में काफ़ी अच्छा हमें जो प्रदर्शन करते नजर आ सकती है। बट यहाँ पर आप देखोगे 1974 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों आपको नेगेटिव देखने को मिल रही हैं। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास हमें जो ना ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। बुक वैल्यू 15 रुपये 40 पैसे इसका आप देखोगे करंट प्राइस है। और वहीं आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग नहीं है जैसी उम्मीद होनी चाहिए, लगभग 25% के आसपास है। उसके साथ साथ आप देखो पब्लिक के पास 57% होल्डिंग, और जो DI है उसके पास आप देखोगे 15.5% के आसपास, और FI के पास है 1.59% के आसपास। और वहीं आप देखोगे कंपनी के ऊपर डेट जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, 4598 करोड़ इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा डेट है कंपनी के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट अच्छी देखने को मिल रही है 1918 करोड़ की, ठीक है। EPS की बात करें तो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि भाई कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो आप देखोगे लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ऐसे में लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना थोड़ा गलत साबित भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो बिजनेस मॉडल के हिसाब से चले तो फ्यूचर लेवल पर कंपनी वर्क कर रही है। एल्कोहल हो गया, ठीक है, और एथेनॉल हो गया, तो इन सब के ऊपर हम देखें तो फ्यूचर लेवल कंपनी हो सकती है। बट इसके फंडामेंटली के हिसाब से चले तो स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा खराब फंडामेंटल वाली कंपनी है। तो यहाँ पर आपको अगर शॉर्ट टर्म में इसके अंदर पोजीशन बनते नजर आए
वहाँ पर एंट्री लो और अपना जो माल है वो जल्द से जल्द काटते हुए नजर आओ। ज़्यादा लालच करके स्टॉक के अंदर बैठे रहना, बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा भी हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।